आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन, एम्स में चल रहा था कैंसर का इलाज। बनारस में पीएम मोदी का नामांकन, अखिलेश झांसी तो प्रियंका अमेठी में। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सुशील मोदी के निधन पर जताया शोक, कहा उनका जाना अपूरणीय क्षति। मालीवाल की कथित पिटाई के मामले में भाजपा बोली, महिलाओं से अभद्र व्यवहार स्वीकार नहीं। अवैध होर्डिंग हादसा और 14 मौतें, मुंबई में बिलबोर्ड गिरने से अब तक 74 लोग जख्मी। पीओके में बवाल से घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार। नेतन्याहू से नाराज अमेरिका ने दिखाए तल्ख तेवर, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, गाजा से निकले इजरायली सेना। बाजार के बवंडर में टूट गया सोना चांदी धड़ाम। घटी कमाई लेकिन श्रीकांत ने तोड़ दिया मैदान का रिकॉर्ड, पहले मंडे किया इतना कलेक्शन। और राहुल द्रविड़ की हो सकती है भारतीय टीम से छुट्टी, हेड कोच के लिए बीसीसीआई ने मांगे आवेदन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में सुशील मोदी एक थे। वह 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी, साथ ही दुख भी जताया। उन्होंने लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। यह बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। बता दें कि सुशील कुमार मोदी को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। उनके निधन की जानकारी बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उन्होंने पत्नी जैसी सुशील मोदी ईसाई धर्म से है और प्रोफेसर है। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम उत्कर्ष तथागत और दूसरे का नाम अक्षय अमृतांशु है। वाराणसी के निवर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर 18 केंद्रीय मंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन करने से पहले पीएम मोदी काल भैरव का दर्शन करेंगे। वह बनारस से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जालौन और झांसी में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए जनसंपर्क करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। राजनीति में सुचिता से जुड़े मोदी ने सदा आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। राज्यपाल ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई के मामले में दिल्ली की सियासी तपिश उफान पर है। प्रदेश भाजपा की तरफ से मोर्चा महिला नेत्रियों ने संभाला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पूरे मामले की संजीदगी से जांच की मांग की है। उधर आपने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। पार्टी ने इस मसले पर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। भाजपा महिला मोर्चा ने इस मामले में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है। केजरीवाल के पूर्व सहयोगियों किरण बेदी, कपिल मिश्रा, साजिया इल्मी, ऋचा पांडे समेत दूसरे नेता भी हमलावर दिखे। वहीं सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिसने अपने आवास पर बुलाकर पहले अपनी सरकार के मुख्य सचिव को पिटवाया था और अब महिला सांसद को।
मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मरने वालों की संख्या मंगलवार तड़के बढ़कर 14 हो गई है और कम से कम 74 लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। होर्डिंग पंत नगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप पर गिरा, जहां काफी लोग मौजूद थे। यह होर्डिंग लगभग 17,040 वर्ग फुट का था और इसका उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़े बिलबोर्ड के रूप में भी हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती महंगाई पर जनता में गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहां हिंसक प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके को तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। स्थानीय सरकार ने भी बिजली दरों और ब्रेड के दामों में कटौती का ऐलान किया है। फिलहाल पीओके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। शुक्रवार से इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सोमवार को चौथे दिन भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। इसमें 2 प्रदर्शनकारी और 1 एसआई शामिल है। रविवार को झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गाजा में हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग को 7 महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमास के साथ युद्ध विराम के समझौते के टूटने के बाद इजरायल ने गाजा के रफाह में हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ लाखों फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। इधर पहली बार इस जंग को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर करते हुए इजरायल की कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने स्पष्ट कहा है कि इजरायल ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ा है। उसने अपने दायित्वों के साथ असंगत कार्य किया है। यही नहीं, एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल को गाजा से बाहर निकालने की भी बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बवंडर में बहुमूल्य धातुओं के दाम में गिरावट के बीच दिल्ली के सराफा बाजार में भी सोना 100 रुपए टूट गया। इसके साथ ही चांदी की चमक भी काफी फीकी पड़ गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 100 रुपए टूटकर 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि पिछले कारोबारी सत्र शुक्रवार को सोना 73,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 300 रुपए टूटकर 85,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी मामूली गिरावट के साथ 28.10 डॉलर प्रति औंस पर रही। पिछले सत्र में यह 28.14 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। तुषार हीरानंदानी की हालिया निर्देशित श्रीकांत में राजकुमार राव की शानदार एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा शुरू हो गई थी और सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से इसे दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वीकेंड पर श्रीकांत ने छप्पर फाड़ कमाई की है। सैकनेल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकांत ने रिलीज के चौथे दिन 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया। इसी के साथ श्रीकांत की 4 दिनों की कुल कमाई 13 करोड़ 45 लाख रुपए हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित शर्मा की कप्तानी में अगले महीने T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है। उसके बाद भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हेड कोच राहुल द्रविड़ की छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह नए कोच आ सकते हैं। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। BCCI ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। साथ ही भारतीय बोर्ड ने एक नए कोच के लिए आवेदन भी मंगाए हैं। बता दें कि फिलहाल राहुल द्रविड़ ही भारतीय टीम के कोच पद को संभाल रहे हैं। BCCI ने द्रविड़ को वनडे वर्ल्ड कप 2023 तक के लिए कोच नियुक्त किया है, मगर उसके बाद भारतीय बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया था। यह वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा, मगर इससे पहले ही BCCI ने नए कोच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने आवेदन के लिए 27 मई आखिरी तारीख निर्धारित की है। हालांकि BCCI के सचिव जय शाह ने पहले ही साफ कर दिया है कि राहुल द्रविड़ यदि अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो इस पद के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।